Hello guys, now we are going to discuss about the next topic of Unit 4 EMI and AC means electromagnetic induction and alternating current. Clear? तो देखिए आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ EMI। वैसे तो आपने 10th लेवल पे डिस्कस किया होगा अबाउट द फैराडेज लॉ कि मींस जिस कॉन्सेप्ट में आपने क्या किया था, करंट को इंड्यूस किया था। तो आज हमने जस्ट क्या करना है, जो फैराडे साइंटिस्ट है उसने बेसिकली दो पोस्टुलेट्स और वी कैन से टू लॉस सजेस्टेड किए थे, और वो जो लॉस सजेस्टेड किए थे उनके बारे में हमने क्या करनी है, डिस्कशन करनी है कंप्लीट। पहले मैं आपको लॉस के बारे में बताऊंगा एंड देन वी विल गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले आपके पास फैराडेज लॉस हैं क्या। आपको पता है अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? अब इस चैप्टर में आप इस चीज को अच्छी तरह से जान लेना कि अगर आपके पास किसी भी कॉइल के साथ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो उसमें क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। मींस उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। तो एक सिंपल सी जस्ट एक इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है कि आपने फ्लक्स को चेंज करना है, आप जैसे मर्जी चेंज करो। क्लियर? तो इसके दो लॉस थे, एक तो आपके पास क्या था, फर्स्ट लॉ, और एक था सेकंड लॉ। सबसे पहले आपके पास आता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या आता है कि अगर किसी कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज करती है तो उसमें क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वी कैन से एक तरह से वोल्टेजेस इंड्यूस्ड होती है। और आपको पता है किसी कॉइल के अंदर या किसी भी सर्किट में अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है तो इसका मतलब वोल्टेज इंड्यूस्ड हुई है, और अगर वोल्टेज इंड्यूस्ड हुई है तो इसका मतलब उसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ है। करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। जस्ट एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि मैंने एक सर्किट में क्या किया, बैटरी को अप्लाई किया। जब बैटरी को अप्लाई कर रहा हूं देन उसमें क्या करता है, करंट फ्लो करता है। क्लियर? बट यहां पे क्या करना है कि जब आपने बैटरी अप्लाई नहीं करी मतलब उसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट कैसे इंड्यूस्ड होगा, वी हैव टू डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट। क्लियर? जस्ट यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एसी जनरेटर। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि एसी जनरेटर में आप डीजल का यूज करते हो, और बाय द फ्यूल वहां पे क्या होता है कि बेसिकली जो एक्शन है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को चेंज करने का ही है वहां पे, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। तो ऐसे तो नहीं है ना कि मैंने कहीं से करंट उसे दिया तो उससे करंट आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि करंट इंड्यूस्ड होता है, जो हम अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज करना है। तो फर्स्ट ला क्या कहता है कि अगर किसी कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज करती है मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज करती है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, मींस उसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। क्लियर? और सेकंड किस चीज के बारे में बताता है, इसके अमाउंट के बारे में बताता है कि मींस जो आपके पास यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? आपके पास क्या है, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज करेगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्लियर? पहले तो सिंपल क्या चीज बता रहा था, फर्स्ट ला ये चीज कह रहा था कि अगर फाई चेंज करता है तो ई आपके पास आएगा, ई का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर? तो आपके पास क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि करंट इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि अगर ई है तो उसकी वजह से क्या आएगा, करंट भी आएगा, क्योंकि अगर वोल्टेज है देन उसकी वजह से करंट भी आएगा। क्लियर? और सेकंड क्या बताता है कि जितना ज्यादा ये चेंज करेगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। क्लियर? अब देखिए आपके पास क्या है कि हमारा मीनिंग यहां पे चेंज करने से है। चेंज वो इंक्रीज में भी हो सकता है और वो डिक्रीज में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो चेंजेस कितने अमाउंट में हो रहा है, कि अगर वो इंक्रीजेस बहुत जल्दी से हो रहा है, अगर वो डिक्रीज बहुत जल्दी से हो रहा है मींस एट अ वेरी फास्ट रेट, अगर ये फिनोमिना अकर हो रहा है तो वही चीज हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ की लार्जर वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज करेगा उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्लियर? जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे क्या किया, ये कॉइल, क्लियर, और इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप है। क्लियर? और यहां पे मैंने जस्ट एक मैग्नेट लिया, एंड यू नो वेरी वेल कि एक मैग्नेट के साथ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएट होती है। क्लियर? तो पहले में क्या है कि अगर आप इस मैग्नेट को इसके टुवर्ड लेकर जाते हो तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंक्रीज करेंगी,
और या फिर आप इससे अवे लेकर जाते हो, देन क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो मतलब उसका अमाउंट चेंज कर रहा है। अगर आपके पास उसका अमाउंट चेंज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। क्लियर, मींस आपने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को चेंज करना है। क्लियर, जस्ट यू कैन कंसीडर कि यहां पे मैंने गैल्वेनोमीटर ले लिया और उस पे डिफ्लेक्शन आ जाएगी, बाय द डिफ्लेक्शन आपको पता चल जाएगा। क्लियर, और देखिए दूसरा क्या है यहाँ पे कि जितना फास्टली आप इसको इसके टुवर्ड ले जाओगे या जितना फास्टली आप इसको इससे अवे ले जाओगे तो उतना ही जो अमाउंट चेंज करेगा वो फास्ट रेट पे करेगा। तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी या करंट इंड्यूस्ड होगा बहुत ज्यादा इंड्यूस्ड होगा। मतलब क्या है, एक अमाउंट से रिलेट करता है और एक किससे कि अगर चेंजेस आ रहा है तो आपके पास ईएमएफ आएगा। क्लियर, तो मतलब ये आपके पास हो जाती है उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्लियर, तो आपने जस्ट यही कहना है कि फर्स्ट रिलेटेड टू जस्ट की चेंजेस, और सेकंड क्या है, जितना ज्यादा अमाउंट जितना ज्यादा रेट चेंज होगा उतना ही ज्यादा आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्लियर, अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करता हूं देन आपके पास कांस्टेंट क्या आता है, के, और इस के का वैल्यू हमारे पास होता है -1। तो मेरे पास ई क्या आ जाएगा, -d∅/dt, ये मेरे पास आ जाएगा। तो इस नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंडिकेट करता है, जिस डायरेक्शन में आपके पास फ्लक्स चेंज करेगा ईएमएफ उससे अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। क्लियर, अगर मैं सिंपल से एक बात कहता हूं कि अगर आपके पास फ्लक्स इस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है तो ईएमएफ आपके पास इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा, या फिर करंट आपके पास इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आपके पास फ्लक्स चेंज करता है ईएमएफ हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि हम ईएमएफ का डायरेक्शन और वी कैन से जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है वो कैसे पता कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट आर्टिकल स्टडी करना पड़ेगा जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो उस डायरेक्शन को जज करने के लिए हम एक लॉज का यूज करते हैं विच वी कॉल एज लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ का यूज करते हैं। तो इसमें जस्ट आपने ये चीज इंडिकेट करनी है, फर्स्ट इज रिलेटेड टू कि चेंज आना चाहिए और सेकंड इज रिलेटेड टू द अमाउंट, और मेरे पास रिलेशन आ गई है। और इसी से अगर मैंने करंट निकालना है तो करंट क्या होगा, वोल्टेज अपॉन आर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर, बट एक चीज याद रखना स्मॉल लेटर में है क्योंकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है और इसको हमने एज इट इज याद रखना है। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा कि फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई क्या है। क्लियर, एनी डाउट?